नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौरा चीन। वजीर खारजा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे के वजीर की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहते हैं। लियू जान चाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त और शराकतदार है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सियासी जमातों के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी और न अब झुकेगी। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। शहादत हमारे लिए एजाज है। DGI SPR का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में सबसे अहम चीज इसका अज़्म और ताकत है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के मसाइल हैं। ऐसे में एक मुल्क बला जवाज झूठे बयानिए बगैर सबूत पड़ोसी मुल्क पर चढ़ दौड़े, अपनी जारादारी मुसल्लत करने की कोशिश करे। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार मुल्क खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा है, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी शार्क्स ने भारतीय वेल्स को मार भगाया। भारतीय अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, बड़ी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फजाइये के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को सबक सिखाया। पाक बहरिया की जबरदस्त निगरानी से दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत न हुई। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आगे न बढ़ सका। वजीर आजम ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में बहरिया के किरदार को सराहा। मोदी सरकार की घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री कहते हैं, पाक भारत जंगबंदी दो तरफा थी, इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं। भारतीय पार्लियामान ने सीज फायर पर अमेरिकी सदर ट्रंप की साल से मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी। ओपोजिशन ने सवाल किया, मोदी सरकार ने दुनिया को सीज फायर पर अमेरिकी मुदाखलत का तासुर क्यों देने दिया? ट्रंप के सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश रही। विक्रम मिस्री ने कहा, अमेरिकी सदर ने हमारी इजाजत नहीं ली, खुद ही तवज्जो का मरकज बनना चाहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। विफाकी काबीना मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करेगी। इजलास में मार्का हक के शहदा के लिए फातह खानी के अलावा मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी जवाब से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ग्रुप को तफसीली ब्रीफिंग बताया। भारत ने आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। पाकिस्तान ने UN चार्टर के तहत दिफा का हक का बराबर इस्तेमाल किया। संतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर के हल के बगैर पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। आसिम इफ्तिखार ने हालिया कशीदगी में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को समझने पर अरब ग्रुप का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मस्बत और अहम किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि जेन मेरियट का आलमी सफारती तजुर्बा पाक बरतानिया ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने की नज़ीर है। 26 नवंबर एहतजाज केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी के खिलाफ 29 मुकदमात की समाअत हुई। सेशन कोर्ट ने बानी PTI की 6 और अहलिया की एक मुकदमे में अबूरी जमानतों में 17 जून तक तौसी कर दी।
मुल्क भर में आइंदा 4 रोज भी शदीद गर्मी रहेगी। आज से 24 मई के दौरान जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। सिंध और पंजाब के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल से मुतालिक भारत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान ने सिर्फ फतह मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और आर्टिलरी इस्तेमाल की। इस्तेमाल शुदा हथियारों की तफसील ISPR की प्रेस रिलीज में मौजूद है। भारतीय मीडिया का शाहीन मिसाइल से मुतालिक प्रोपेगेंडा हकायक के मुनाफी है। भारतीय फौज ने वीडियो जारी किया और झूठा दावा पकड़े जाने पर खुद ही डिलीट कर दिया। एक झंडा, एक कौम, एक हीरो, एक लीडर, आर्मी चीफ, इसने सबको यूनाइट कर दिया है। कोई पॉलिटिक्स तो मुझे अब नजर नहीं आ रही। आर्मी चीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। कोई सियासी तकसीम नजर नहीं आ रही। एक झंडे तले पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो गईं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं हुकूमत को चाहिए आलमी सतह पर मजबूत मौक़िफ़ के लिए इक़दामात करे। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तान के मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। PTI की एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। हुकूमती कमेटी में ऑपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। शिबली फराज का सेनेट में हुकूमत से शिकवा, कहा ऑपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। अक़वाम आलम में बानी PTI की पजीराई है, हमारी बात ज्यादा मौसर होगी। हम अरकान को अपने खर्चे पर दुनिया में भेजेंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ऑपोजिशन के इख्तिलाफ राय का हक है। हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमत के अरकान ही होते हैं। जंग की हालत में ऑपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट की ऑपोजिशन लीडर की तजवीज़ को ज़ेर गौर लाने की हिदायत। कहा ऑपोजिशन के अरकान को वफ्द में शामिल करने के लिए बातचीत की जाए। स्पीकर के खिलाफ जो तरीके एतमाद थी वो तो डिस्कस हुई है, वो तो उसके अंदर छुपाने की कोई बात नहीं है। महमूद खान अचकजई साहब ने बिल्कुल प्रपोजल दिया था। मसला ये है कि हमारे बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी जो है तरीके इंसाफ की, वो अपनी हिकमत अमली जो भी देगी उसके मुताबिक हो जाएगा। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ महमूद खान अचकजई ने दी। PTI की सियासी कमेटी तजवीज़ पर अपनी राय देगी। मामले में ताखीर की वजह बानी PTI से मुलाकात न होना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की RY न्यूज से गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा सुना है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहते हैं करें। PTI के बहुत से अरकान तहरीक अदम एतमाद लाने वालों का साथ नहीं देंगे। चेयरमैन PTI ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा PTI का ऐसा कोई इरादा है न। बानी ने हिदायत की। बलूचिस्तान में 18 मई की रात को मस्तूंग बार के जनरल सेक्रेटरी थे अताउल्ला बलोच, इनको रात 1 से 2 बजे के दौरान उठाया गया है। अगर बार पॉलिटिक्स के लिए आपने सेनेट के फ्लोर को यूज करना है इररिस्पांसिबिलिटी के साथ, तो ये बहुत अफसोस का मकाम है। कामरान भाई, ऑर्डर इन द हाउस। सेनेट इजलास में अरकान आपस में लड़ पड़े, ऐवान में शोर शराबा। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बलोचिस्तान में एक वकील की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया तो अनवारुल हक काकड़ ने एतराज उठा दिया। कहा सेनेट को बार की सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। दोनों अरकान आपस में उलझ पड़े, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने दोनों अरकान को खामोश कराने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर मेहरबान। बलूचिस्तान में घरों की तामीर के लिए 2 अरब और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के जिला DI खान के लिए 1 अरब की मंजूरी की तजवीज़। इस हवाले से CM हाउस में सिंध काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। सिंध के तरक्याती फंड्स दूसरे सूबों में क्यों खर्च किए जा रहे हैं, सिंध के अवाम का सवाल।
बजट में टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। पाकिस्तान और भारत वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के सेमीफाइनल में आज टकराएंगे। ईरान में जारी इवेंट में कौमी टीम ने मेजबान टीम को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। पाक भारत नॉकआउट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। बांग्लादेशी हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने की हिदायत कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के दौरे से मुतालिक हतमी ऐलान आज करेगा। BCB खिलाड़ियों से राब्ता करके उनकी राय ले रहा है। PCB दौरे का नया शेड्यूल बांग्लादेश को भेज चुका है। 5 मैच की T20 सीरीज 27 नवंबर से शुरू होने का इम्कान है। ब्रेक के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की शानदार वापसी। कराची किंग्स को 79 रन के बड़े मार्जिन से हराकर टॉप 2 में जगह बना ली। पिंडी में किंग्स 252 रन के ताकुब में 172 रन पर आउट। वार्नर 43, अब्बास 34 और विंस 26 रन बना सके। शादाब ने 4 और सलमान इरशाद ने 3 शिकार किए। इस्लामाबाद ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 251 रन जोड़े। एलेक्स हेल्स 88, साहबजादा फरहान 73 और शादाब 42 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद की टीम बुध को पहले क्वालिफायर में क्वेटा ग्लेडिएटर्स से टकराएगी। कराची किंग्स को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जुमेरात को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नबी से बॉल करानी चाहिए थे। पिच बहुत अच्छा है, बॉलर्स की इतनी पिटाई हुई, सबने 50 से ज्यादा रन दिए। तो किस अक्लमंद ने मशवरा दिया हैवी रोल ले लो। इस्लामाबाद ने बॉलिंग की है ना, वैसे कराची ने बॉलिंग नहीं की। तो ऊपर से ही आप देखें 153 रन की पार्टनरशिप जब लग जाए ना, फिर मेक श्योर होता है कि 240 250 हो। कराची किंग्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला गलत था। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा नबी से बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई। कामरान अकमल की कराची किंग्स की बॉलिंग पर तनकीद। कहा किंग्स की ओपनिंग अच्छी नहीं रही। मेहमान फैसल रहमान ने एलिमिनेटर में लाहौर को फेवरेट करार दे दिया। मुस्तफा चौधरी बने शोएब अख्तर, आदि ने शुरका को खूब हंसाया। गलत खबरें और झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया का वतीरा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में शिरकत न करने की भारत की मीडिया की खबरों की तरदीद करके शर्मिंदा कर दिया। सेक्रेटरी बोर्ड ने कहा एशिया कप में शिरकत करने या न करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं, पाक फौज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।